चलिए, अभी तक हम पढ़ रहे हैं HCF और LCM। क्या पढ़ रहे हैं? HCF और LCM। अब मैं इसका बिल्कुल भी बेसिक नहीं बताऊंगा, अब सीधे हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे, ठीक है। चलिए, HCF LCM की बात करते हैं तो हमने क्या पढ़ा है, हमारे पास क्या होगा, भाषाई आधार पे। किस पे? भाषाई आधार पे। मैं बता देता हूं भाषा के आधार पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। भाषा के आधार पे देखो, फॉर्मूले के आधार पे मैंने आपको बता दिए थे कि हमारे पास सूत्र के आधार पे कैसे बनेंगे। अब भाषा के आधार पे देखते हैं भाषा के आधार पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। भाषा देखो, भाषा ये इसलिए कह रहा हूं मैं, देखो भाषा तो हमारे पास फॉर्मूले में भी है, सूत्र में भी है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, अलग अलग इनको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले अगर मेरे पास कहीं भी क्वेश्चन में केवल लिखा होगा बड़ी से बड़ी संख्या, तब क्या निकालोगे? संख्या ज्ञात करना। क्या निकालोगे बाबू? HCF निकालोगे। गुड। अगर बोला होगा छोटी से छोटी संख्या, मनवीर कंफ्यूज हो? HCF छोटी सी छोटी संख्या, तो क्या निकालोगे? LCM। एंड एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से बहुत कंफ्यूजन होता है कि n अंकों वाली संख्या, n अंकों वाली संख्या, अभी समझाता हूं क्या n अंकों वाली संख्या। तो आप इन सभी केसों में, अब बड़ी पूछेगा छोटी पूछेगा डजंट मैटर, जहां पे n अंकों वाली आ जाएगी वहां पे आप क्या केवल निकालोगे? LCM निकालोगे। क्या निकालोगे? केवल LCM निकालोगे। अब n अंकों वाली का अर्थ समझा देता हूं, इसका क्या मतलब है यहाँ पे। देखिए बाबू, अगर n अंकों वाली का मतलब है कि तीन अंकों की बड़ी संख्या छोटी संख्या, 2 अंकों की बड़ी संख्या छोटी संख्या, 10 अंकों की बड़ी संख्या छोटी संख्या, यानी कि n का मतलब क्या है? 10। यानी कि n मतलब कोई नंबर है, n मतलब कोई संख्या है, n का मतलब कोई संख्या है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तब बोलेगा कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो n का मतलब यहाँ पे ये निकल के आता है। क्या निकल के आता है? n का मतलब ये निकल के आता है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब देखिए, इसमें एक खूबसूरत बात क्या है, इसमें अगर मैं आपको एक खूबसूरत बात बताता हूं तो समझिएगा। इसमें हमारे पास क्वेश्चन अलग अलग टाइप से आते हैं। नंबर 1, जैसे कि सपोज दैट पूछता है कि शेषफल समान हो, शेषफल समान रहे, समान रहे, शेषफल समान रहे। सपोज दैट आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि वह न्यूनतम संख्या या फिर अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे भाग विभाजित करने पर इस संख्या से शेषफल समान रहता है। ठीक है। अब सेकंड केस पूछेगा कि शेषफल केवल केवल n बचे, n बचे। n का मतलब आप ध्यान में रखना, n क्या एक नंबर है। हो सकता है कि एक पूछे कि केवल एक बचे, हो सकता है पूछे कि 2 बचे, हो सकता है पूछे कि 3 बचे। तो आपने इसको ध्यान में रखना है कि जब ये n की बात करेगा तो मतलब क्या है कि केवल एक बचना चाहिए। अब ये HCF और LCM में हम ध्यान देंगे कि कैसे। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कि शेषफल क्रमशः N1 N2 डैश कुछ भी पूछ सकता है, N3 N4 N5 बचे। ठीक है ना, N5 बचे। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर? इस प्रकार से आप नोट बनाओगे। देखो, ये अगर आप लैंग्वेज में जाओगे तो बड़े कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन अगर इस प्रकार से आप समझने की कोशिश करोगे तो बहुत इजी आपको पड़ेगा। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी होते हैं कि जो हमारे पास बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसको भी हम डील करेंगे। लेकिन चलिए पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में क्वेश्चन लगाते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे? पूछ लीजिएगा। कोई दिक्कत है? नेहा, कोई भी अपसेट नहीं करेगा और हर एक स्टूडेंट, हर एक लड़का, हर एक लड़की मुझे यहाँ 8:05 पे चाहिए, क्योंकि 8:05 में मैं क्लास स्टार्ट कर लूंगा। देन मैं रिवर्स गियर नहीं लूंगा, और रिवर्स गियर नहीं लिया तो याद रखना नुकसान केवल आपका है। ठीक है ना? उनको सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए। देखिए,
देखो, बड़ी बड़ी को और बड़ी से बड़ी संख्या को क्या कह सकते हैं? अधिकतम, मैक्सिमम। छोटी से छोटी यानी कि न्यूनतम, कम, या फिर बोला जाता है कम से कम। क्वेश्चन में कुछ भी बोला जाता है, अधिक से अधिक, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, न्यूनतम संख्या, कुछ भी बोला जाता है। तो अब देखिए, छोटी से छोटी को क्या कहते हैं? हम न्यूनतम कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? तो न्यूनतम के लिए हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। निकालते हैं एलसीएम। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा इसने? वह न्यूनतम संख्या, तो हमने क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना? एलसीएम। अब एलसीएम हम किसका निकालेंगे? इन संख्याओं का। किनका निकालेंगे? इन संख्याओं का। पहले इन संख्याओं को क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। 4, 6, 8, 12 और 16, इनका आपने एलसीएम निकालना है। अब देखिए आप एलसीएम कैसे निकालेगा? अब यहां से जाओगे तो बहुत टफ पड़ेगा, तो याद रखना एग्जाम में बहुत टाइम खिंच जाएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? आप क्या कीजिएगा? इनमें से बड़ी संख्या देखिएगा, कौन सी बड़ी है? 16 बड़ी है। 16 बड़ी है। 16 का पारा पड़ेगा, 16 कम 16, 16 दूना 32 और 16 क्या? 48। अब हमने इन संख्याओं में, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बड़ी संख्या ली। बड़ी संख्या ली। बड़ी संख्या में हमने तीनों, चारों, पांचों जितनी भी संख्याएं उनसे भाग करके देखा कि कौन सी संख्या पूरी तरह डिवाइड हो रही है, कौन सी संख्या पूरी तरह। अब 16 तो मेरे पास 4 से डिवाइड हो रही है, लेकिन 6 से नहीं होगी, तो यानी कि 16 20 का एलसीएम नहीं होगा। समझ रहे बात? अब 32 है, 8 से भाग होता है, 6 से नहीं होता है, तो 32 से 20 का एलसीएम नहीं है। अब 48 की बार आई। 4 से विभाजित होता है, 4 से भाग जाता है, 6 से भाग जाता है, 8 से भाग जाता है, 12 से भाग जाता है, 16 से भाग जाता है, तो सीधे आपके पास एलसीएम कितना आ गया? 48। ऐसे करना ही नहीं हमने कि 2 से भाग दो, 3 से भाग दो, 4 से भाग दो, ऐसा कर, क्योंकि कंपटीशन है। अगर तुम्हें 6 7 देना पड़ता तब करते, अब कंपटीशन है। यहां से बड़ी संख्या उठाओ, गुणा कीजिए, कौन इन, अगर ये चारों संख्याएं या पांचों संख्या उसको विभाजित कर रही है तो देन एलसीएम वही आपके पास निकल के आएगा। कोई दिक्कत है? आपके पास एलसीएम कितना है? 48। 48 है। 48 को मैं 6 से विभाजित कर रहा हूं, तो मेरे पास पूरी तरह विभाजित हो रहा है, पूरी तरह विभाजित हो रहा है। अब ध्यान से समझना इस बात को कि 2 ऐड क्यों करना है, इस बात को ध्यान से समझना। हमें एकदम ये नहीं कि 2 ऐड कर ले, क्यों ऐड कर रहे हैं इसका रीजन भी समझ लीजिएगा। देखिए हमारे पास क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य कहां होता है? ये मेरे पास इस प्रकार से होता है, इसे क्या कहते हैं? भाज्य, जिसमें भाग देते हैं, भाजक जिससे भाग देते हैं, और भागफल जितने बार हम भाग देते हैं, और ये मेरे पास क्या बचता है? शेषफल बचता है। ये क्या बचता है? शेषफल। अब बेटा यहां ये शेषफल बच गया। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात, यहां शेषफल बचना चाहिए कितना? 2, लेकिन कितना बच रहा है यहाँ? 0। कितना बच रहा है? 0। अब इस फॉर्मूले में चलते हैं, ठीक है? इस फॉर्मूले में कैसे जाऊं मैं? ऊपर ही कर लेता हूं, ठीक है ना? ऊपर ही कर लेता हूं। अब मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है, भाज्य बराबर आपके पास होता है भागफल, अबे यार सॉरी, कहां गया भाई? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बेटा ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है? प्लस शेषफल। देखिए बेटा, भाज्य मेरे पास कितना है? जिसमें हम भाग दे रहे हैं। जितेंद्र भाग किसमें दे रहे हैं? हम किसमें दे रहे हैं? 48 में दे रहे हैं। वेरी गुड, 48 में हम भाग देंगे। नेहा किससे भाग दे रहे हैं? किससे भाग दे रहे हैं? 6 से भाग दे रहे हैं। गुणा भागफल कितने बार गया? जीवन भागफल कितना आया? 8। भागफल कितना है? 8। और शेषफल कितना आया? 0। लेकिन जबकि क्या कहा है कि शेषफल आपके पास क्या बचना चाहिए? 2 बचना चाहिए। अब शेषफल 2 बचना चाहिए, तो यहां शेषफल 2 ऐड कर लीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। 8 के 48 और 2, न्यूनतम से न्यूनतम संख्या क्या है? 50 है, जिसमें आप भाग देने पे शेषफल आपके पास
2 बचेगा। कोई दिक्कत है? ये कॉन्सेप्ट देखो, पढ़ाने के लिए हर कोई ऐसे पढ़ा देता है कि चलो यहाँ से प्लस कीजिए, लेकिन कहाँ से एक्चुअल चीजें वो आती है, वो यहाँ से एक्चुअल चीजें आ जाती है, जहां से आप कभी भी भूल नहीं सकते हो कि अगर आपके पास शेषफल पूछेगा 1 बचेगा तो आप क्या करोगे, 1 ऐड कर लोगे वहां से। अगर बोलेगा 2 बचेगा तो आप ऐड कर लोगे 2 वहां से। ये मेथड है कि क्यों आता है ये। कौन सा बाबू? नहीं, मैंने एक संख्या उठाई केवल। मैं 16 भी उठा सकता था, 16 थी 48, तब भी 0 आ रहा था। नहीं, मैंने केवल एक, मैंने 6 नहीं, मैंने 8 भी उठा सकता हूँ, 12 भी उठा सकता हूँ, 16 भी उठा सकता हूँ। जरूरी नहीं कि 6 ही उठानी है, समझ रहे हो? जरूरी नहीं 6। मुझे क्या चाहिए, मैं केवल समझा रहा हूँ कि ये शेषफल 2 कैसे हम ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास इसका सीधे हम इसको कैसे करते हैं, देखिएगा। आपने एलसीएम निकाला, एलसीएम कुछ भी आया और शेषफल 2 बचा रहा है तो 2 ऐड कर लीजिए। एलसीएम निकालोगे, उसमें आप क्या जोड़ दोगे, 2 ऐड कर लोगे तो आपके पास आंसर निकल के आएगा। जैसे 48 आपके पास एलसीएम आया, 2 जोड़ दिया तो मेरे पास 50 आया। बस एक कंफ्यूजन खत्म हो गया कि क्यों आया, क्यों हमने 2 ऐड किया। समझ रहे हो, है ना? नहीं बाबू, ये मैं जरूरी नहीं समझ रहा हूं कि 6 से है। 8 48, मैं इनमें से कोई भी संख्या उठा सकता हूं। मैं ये नहीं कि मैं 6 ही उठा रहा हूं, मैं सोच रहा हूं मैं 12 उठा, मैं 16 उठा दूं, 16 48, 0 बच गया, 2 ऐड कर लो, 50 हो गया। समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे हो? जरूरी नहीं कि मुझे एक कोई भी संख्या में, हाँ बस ये सॉल्व होना। अगर सपोज यार 16 से जाकर 12 से नहीं जाता तब गलत था, तब वो कहीं ना कहीं गलत था। समझे मेरी बात? देखो हमारे पास क्या है बेटा कि ये अधिकतम संख्या है कि हमने एचसीएफ ज्ञात करना है। हमें पता है कि हमने एचसीएफ ज्ञात करना है। फिर ये क्या कह रहा है कि मेरे पास इतने इतने से भाग देने पर क्रमशः शेषफल। अब मैंने कहा था कि अगर आपके पास क्रमशः ये क्या बचता है, एन बचता है, n2 बचता है, n3 बचता है, सपोज वो बचता है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, जो मेरे पास 7 8 9 है उनमें से पहले मैं 5 को माइनस कर लेता हूँ। पहली वाली में से पहली वाली को माइनस करो, फिर 13 27 में से मैं 7 को माइनस कर लेता हूँ। फिर जो इनका आंसर आता है उनका मैं एचसीएफ फाइंड करता हूं। समझे मेरी बात? समझे? देखिए देखिए यहां कितना आया, ये 9 8 4 और यहां कितना आया 13 20। ठीक है, अब इसका हमने एचसीएफ निकालना है। इसका निकाल लीजिए एचसीएफ, यानी कि 9 8 4 और 13 20 का एचसीएफ निकालोगे तो मेरे पास कितना आंसर आएगा, 24। 2 से करिए, कितना आ रहा, 2 चौके 8, 2 नीम 18। फिर इसका बताइएगा, अरे यार 660। फिर यहां से 246 330, फिर यहां से 123 300 165। सॉरी बाबू देखो, कभी भी आप ऐसे फंस जाते हो कि भाई इसमें किसका भाग जाएगा जी। 330 2 से भाग नहीं जाता, 330 165 आ गया। अब हम यहां से देखेंगे 3 से भाग करके। अब देखो, अब बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि 3 से भाग क्यों होगा। हमेशा याद रखना 123 जा रहा है, याद रखना ये 123 है, कोई भी संख्या हो, और 165 है। अगर योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। अगर इनका सम हमारे पास 3 से विभाजित हो रहा है, अगर हम बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं क्या 3 से होगा कि नहीं होगा, तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 3 और 2 5 और 1 6, 1 + 2 + 3 बराबर 6। अब 6 3 से विभाजित होता है ना, तो ये भी 3 से विभाजित होगा। 65 है, 4 5 11 और 1 12, 12 3 से विभाजित होता है तो ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा, दिक्कत ही नहीं है। इसे कहते हैं विभाजिता का नियम, जो मैंने आपको पढ़ा रखा है। यहां अप्लाई होती है वो चीजें, नहीं अप्लाई करनी ही नहीं है, पर अप्लाई क्यों करनी है, कर लेंगे कभी अप्लाई। तभी फंसते हैं कि हर, अगर हमने सीधे डिजिट देखा कि यार इनका सम हो रहा कि नहीं हो रहा। अब मुझे पता है 3 से विभाजित होता है, 3 चौके 12 हो जाएगा, फिर क्या बचेगा 1, 3 कम 3। अब यहाँ 3 पंजे 15 है, 3 पंजे 15। अब 41 और 55 आपस में या भी कोई भी संख्या इन दोनों को नहीं काटती है।
नहीं काटती है, तो HCF हमारे पास कहां का बच जाता है, ये HCF रह जाता है। क्या रह जाता है, HCF केवल ये साइड, एलसीएम में पूरा लेते हैं लेकिन HCF मेरे पास ये साइड रह जाती है। अब ये साइड है तो मेरे पास कितना हो गया, 2 अब क्यों मल्टीप्लाई करूं, 3 दूना 6 दूना 12 12 दूना 24 आंसर।